इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम क़िस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है, जिसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और उन्हीं से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर योम जुमा के ताल्लुक़ से 3 या 4 हदीसें इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और जुमा के दिन को शरीयत के अंदर, किताब व सुन्नत के अंदर बड़ी फजीलत हासिल है। बड़ा लंबा मौजू है, देखा जाए तो जुमा का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन क़यामत वाक़ई होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में पहुँचाया, जन्नत से निकाला, ज़मीन पे भेजा, सूर फूका जाएगा, चीखो पुकार की आवाज़ें आएंगी, वो तमाम की तमाम जुमा के दिन होंगी। तो जुमा का दिन फजीलत के एतबार से बड़ा ही ऊंचा और बड़े मर्तबे वाला दिन है। लेकिन मैं इशारा देना चाहता हूँ जुमा के ताल्लुक़ से उन बातों की तरफ जिन बातों के अंदर मुसलमान बड़े सुस्त नज़र आते हैं। जुमा के आदाब के साथ साथ योम जुमा की फ़जीलत क्या है, इसका मकाम और मर्तबा क्या है, मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ताकि हमारे अंदर जो सुस्तियाँ पाई जाती हैं, जो कमियाँ दिखाई दे रही हैं, वो सुस्तियाँ, वो कमियाँ ख़त्म हो जाएं और हम जुमा की अहमियत को, इसके मकाम को समझकर इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर, रसूल अकरम ने किताब व सुन्नत के अंदर, हदीस पाक के अंदर जुमा के दिन की बड़ी फजीलतें बयान की है। जुमा की फजीलत के ताल्लुक़ से हदीस में आपके सामने रखूँगा, जिसके इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 3486 पर रिवायत किया है और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 855 और 856 पर रिवायत किया है। और इंशाअल्लाह फिर बात को आगे बढ़ाऊँगा। रसूल अकरम ने फरमाया कि नहनुल आखरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा। ये जुमा का दिन एक ऐसा दिन है, ए मेरे सहाबा, हम दुनिया के अंदर सबसे बाद में आए।
अस्साबिकून यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे, सबसे पहले हम होंगे। दुनिया के अंदर आखिरी उम्मत प्यारे नबी की उम्मत, क़यामत के दिन सबसे पहली उम्मत जिनका हिसाब व किताब होगा हमारे नबी की उम्मत। ये फजीलत, ये फ़ायदा। आगे आप फरमाते हैं ये और बात है कि अहले किताब को हमसे पहले किताबें दी गई, उनके बाद किताब हमें दी गई। आगे आप फरमाते हैं ये वो दिन है जुमा का दिन जो अहले किताब पर फ़र्ज़ किया गया था, उन्होंने इसके अंदर इख्तिलाफ़ किया, फ़ख्तलफ़ू फ़ीही। आगे नबी अकरम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अल्फाज़ हैं, अल्लाह ताला ने अहले किताब को, यहूद व नसारा को जुमा के दिन से महरूम कर दिया। उन्हें जुमा की फजीलत दी, उन्होंने इनकार किया कि हमें जुमा नहीं चाहिए, हमें जुमा का दिन नहीं चाहिए। आगे आप फरमाते हैं वकान मिन यहूद अस्सब्त, यहूदियों ने अपने लिए हफ्ते के दिन को पसंद किया, यौमुस्सब्त, और नसारा ने अपने लिए संडे, इतवार के दिन को पसंद किया। नबी मोहतरम फरमाते हैं फ़जा अल्लाहु बिना, अल्लाह ताला आखिर में हमें लेके आया, हमारी उम्मत आई, रसूल अकरम आए। फ़हदाना अल्लाहु यौमुल जुमुआ, अल्लाह ने हमें जुमा की रहनुमाई की और जुमा का दिन हमें दिया तो था यहूद व नसारा को, उन्होंने इसकी कदर नहीं की, उन्होंने इसको नहीं माना, इसमें इख्तिलाफ कर बैठे। एक ने चुना हफ्ते का दिन, एक ने चुना इतवार का दिन, और अल्लाह हमें दिया जुमा का दिन। फ़जअल अल-जुमुअ अस-सब्त वल अहद, तो अल्लाह ने दिनों की तरतीब ऐसे बनाई, पहले जुमा का दिन, फिर हफ्ते का दिन, फिर इतवार का दिन। हमारे यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, कौन सा दिन होता है पहला? संडे। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, चाहे स्कूल मुस्लिम हो चाहे दूसरे हो, उनकी तो मैं बात नहीं करना चाहता, अपनी बात कर रहा हूँ मैं। हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ भी क्या होता है कि इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, जबकि अल्लाह ने क्या कहा, नबी ने क्या कहा, फ़जअना अन जुमा, स्टार्टिंग जो ही जुमा के दिन से अल्लाह ने वो हमारे दिनों की तरतीब शुरू की। तो पहले दिन जुमा का दिन आता है क्योंकि ये जुमा अफजलियत के एतबार से, फजीलत के एतबार से बड़ा ही मर्तबे वाला दिन है। तो पहला दिन है जुमा का दिन, जो हमारे लिए खुशी का दिन है। अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया है, यह बतौर तोहफ़ा। आगे आप फरमाते हैं वकज़ालिका हुम तबअुन लना यौमल क़ियामा, जिस तरह से हम दुनिया में आखिर में आए और क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे, इसी तरीक़े से क़यामत के दिन तमाम उम्मतें हमारे पीछे होंगी, हम सबसे पहले सबसे आगे होंगे। दुनिया में आखिर थे, क़यामत के दिन पहले हुए। अल-मक़ज़िय्य लहुम यौमल क़ियामा क़ब्ल ख़लाइक़, और मख़लूक़ के अंदर सबसे पहले हमारा हिसाब होगा। तो ये जुमा के दिन की फजीलत इस हदीस से साबित होती है। दूसरी बात ये साबित होती है कि रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो आखिर में आई, सबसे पहले क़यामत के दिन इसी उम्मत का हिसाब होगा, और सबसे पहले जन्नत में भी यही जाएगी। क्योंकि हदीस में आता है बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर, कुतुब सित्ता के अंदर, कि सबसे पहले कब्र नबी मोहतरम की फटेगी, सबसे पहले कब्र से आप उठेंगे, सबसे पहले सजदे में आप जाएंगे, सबसे पहले सिफारिश आप फरमाएंगे, सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा आप खुलवाएंगे। जब नबी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे तो उम्मत किसकी जाएगी? तो हमारी नबी की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। ये फजीलत है जुमा के दिन की और इस उम्मत की है। अब इससे पहले मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, चंद बातें जुमा के ताल्लुक़ से आपके जहनों के अंदर उतारना चाहता हूँ, ताकि हम जुमा के आदाब को, जुमा के मकाम को समझ लें। जुमा के जो आदाब होते हैं वो क्या हैं? पहला अदब है कि जुमा के दिन आदमी गुस्ल फरमाए। नबी अकरम ने फरमाया इज़ा जा अहदकुमुल जुमुअ फल्यग़्तसिल, जब तुम में से कोई आदमी जुमा की नमाज़ अदा करना चाहे, जुमा की नमाज़ पढ़ने आए, उसे चाहिए कि वो गुस्ल कर ले। तो जुमा के अदब के अंदर से सबसे पहला अदब यह है कि आदमी जुमा के दिन नहाए, गुस्ल फरमाए। नंबर 2, दूसरा अदब क्या है? खुशबू का इस्तेमाल करना, इतर लगाना। आदमी आम दिनों में इस्तेमाल करे ना करे, करनी चाहिए आम दिनों के अंदर भी, लेकिन जुमा के दिन खुसूसी तौर पे खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। आदमी जो है जब नहा धो के तैयार होता है, एक उसके अंदर खूबसूरती दिखाई देती है।
अगर वहाँ पर इतर भी आ जाए, खुशबू का इस्तेमाल भी हो जाए, जो रसूल अकरम अक्सर किया करते थे, सहाबा भी किया करते थे, तो हमें भी करना चाहिए। तो जुमा के अदब के अंदर से दूसरा अदब क्या है? खुशबू का इस्तेमाल करना, इतर लगाना। तीसरा अदब है गर्दने न फंगाना। यानी होता क्या है, जुमा के दिन जो लोग पहले आके बैठ जाते हैं आगे, उनके कमी क्या होती है उनकी कि वो आगे वाली सफ़ों में जगह छोड़ देते हैं। अब होता क्या है, जगह छोड़ने की वजह से बाद में जो आदमी आता है वो देखता है कि पहली सफ़ के अंदर जगह बाकी है। एक आम तौर पे एक आम नज़रिया है, आम मामूल है, अगर जगह बाकी है सफ़ के अंदर, कोई भी आदमी आ जाए तो वो सबसे पहले देखेगा सफ़ में जगह बाकी है, तो वो सफ़ों को चीरता हुआ पहली सफ़ में आके बैठेगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी है वो है पहले आने वालों की, जो सफ़ के अंदर जगह छोड़ देते हैं, कमी छोड़ देते हैं। जुमा के अदब के अंदर से तीसरा अदब ये है कि आदमी जो है सफ़ों को मुकम्मल करे, ताकि बाद में आने वाले को किसी की गर्दनें फंगानी न पड़े। नबी अकरम फरमाते हैं, जो आदमी जुमा के दिन आए, नहा धो के खुशबू का इस्तेमाल करे, अपने बालों में तेल का इस्तेमाल करे, साफ़ सुथरा लिबास पहन के आए और लोगों के दरमियान जुदाई पैदा ना करे। क्या मतलब? यानी लोगों के दरमियान सफ़े फानता हुआ ना आए। अगर वो ऐसे नहीं आता है, जगह पीछे थी वहाँ बैठ जाता है, तो उसके 7 दिन के या 10 दिन के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये फ़ायदा है जुमा के दिन नहा कर खुशबू का इस्तेमाल करके, अच्छे कपड़े पहन के, तेल लगा के, और जुमा के दिन मस्जिद में जहाँ जगह मिले पीछे वहीं बैठ जाने का। नबी अकरम फरमाते हैं, अगर आदमी जो है सफ़ों को फनानता हुआ आगे आता है, लोगों को चीरता हुआ, फ़क़द नग़ौता, तो उसने बुरा काम किया। इसलिए जो लोग जुमा के दिन पहले मस्जिद में आते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सफ़ों को ऐसे बनाएं कि बाद में आने वाले को वहाँ पे पहुँचने में दिक्कत परेशानी ना हो, सब मुकम्मल हो चुकी हो, ताकि आने वाला पीछे ही बैठे, आगे आने की कोशिश ना करे। ये जुमा के आदाब के अंदर से अदब है। चौथा अदब जुमा की सुन्नतें। जुमा की आदाब के अंदर से एक अदब ये भी है कि आदमी अगर जुमा के दिन उस वक्त मस्जिद में आता है जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो, वो उस वक़्त तक नहीं बैठ सकता जब तक कि 2 रकात सुन्नत अदा न फरमा ले। आमतौर पर हमारे यहाँ का मामूल बड़ा अजीब है, उधर मैं जाना नहीं चाहता। रसूल अकरम का मामूल क्या था मैं आपको बताना चाहता हूँ। सही बुखारी किताब जुमा, सही मुस्लिम आप उठा के देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आया और सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक सुमैक गतफ़ानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और आके वो बैठ गए। तो आपने अपना खुतबा स्टॉप किया, रोका, बंद किया खुतबा। आपने खुतबा दे रहे थे, कहा कि सुमैक क्या तुमने जुमा की सुन्नतें पढ़ी? कहा कि ना मैंने नहीं पढ़ी। तो आपने कहा कुम खड़े हो जाओ, फ़र्क रकातैन, 2 हंती रकातें अदा फरमाओ। तो रसूल अकरम ने खुतबा रोक के सहाबी को हुक्म दिया कि जुमा के दिन 2 रकात आने वाले को पढ़नी चाहिए। इसलिए शरीयत का हुक्म यह है कि आदमी जो है अजान से पहले पहले मस्जिद में आ जाए और आने के बाद जो है सबसे पहले तहियतुल मस्जिद 2 रकात जुमा की पढ़े, उसके बाद जितनी चाहे नफिल नमाज़ पढ़े, उसकी मर्ज़ी है। क्योंकि जुमा से पहले सुन्नत मुअक्कदा कोई नहीं है। तहियतुल मस्जिद, तहियतुल जुमा, तहियतुल वुज़ू 2 रकातें हैं, उसके बाद जितनी आप नफिल पढ़ना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। हदीस में आता है सही बुखारी मुस्लिम के अंदर, रसूल अकरम फरमाते हैं, जो आदमी जुमा के दिन मस्जिद में आता है और आने के बाद जितना उसके हिस्से में तकदीर में लिखा हुआ है उतनी नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद बैठ जाता है, इमाम का खुतबा सुनता है खामोशी के साथ में, तो उसके 7 या 10 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कितनी बड़ी फ़ायदा है। एक आदमी मस्जिद में आता है और आके वो 2 रकात या जितने हिस्से में उसकी नमाज है, नफिल नमाज, तहियतुल मस्जिद, वो पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसके 10 दिन के गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो जुमा के दिन आप जुमा से पहले मस्जिद में आए। हदीस के अंदर आता है जब इमाम मिंबर पे आके बैठ जाता है, फरिश्ते जो आने वालों का नाम लिखते हैं, सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया मस्जिद के अंदर, इन सब के नाम लिखते रहते हैं फरिश्ते। उसके बाद जैसे इमाम मिंबर पे आके बैठता है, फरिश्ते अपने सहीफ़े को, अपने रजिस्टर को लपेट देते हैं और मस्जिद में आके बैठ जाते हैं इमाम का खुतबा सुनने के लिए, इमाम की नसीहत को सुनने के लिए।
अब कितना बड़ा नुकसान आपका होगा इसके अंदर। आप बाद में मस्जिद में आए, इमाम ने खुतबा शुरू कर दिया, आपका नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ, तो अफसोस की बात है। एक बच्चा अपने घर से स्कूल में पहुँचे और खेलता कूदता 9 बज गए, पता चला कि अटेंडेंस तो 8 बजे हो चुकी है। अब 9 बजे जाके क्लास में बैठ गया। मम्मी ने कहा बेटा स्कूल गए थे कि गया था, लेकिन गया तो था स्कूल में, लेकिन अटेंडेंस तो हो चुकी थी उसकी, लेकिन क्या उसकी अटेंडेंस मानी जाएगी? वो गैर हाजिर, वो स्कूल के अंदर हाजिर होने के बाद भी उसकी वो अटेंडेंस नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि बच्चा 1 घंटे लेट पहुंचा। घर वाले भी जानते हैं कि बच्चा स्कूल गया था, सब जानते हैं, बच्चा भी जानता है मैं पढ़ने गया था, लेकिन उसका वो अटेंडेंस वाला जो कॉलम था वो खाली रह गया, उसका वो एब्सेंट हो गया। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब आप जुमा के दिन मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में तो आप आए, नमाज भी पढ़ी आपने, जुमा की सुन्नतें भी पढ़ी आपने, सब कुछ पढ़ा, लेकिन जो नाम आपका दर्ज होना था रजिस्टर के अंदर वो नहीं हो पाया। ये कमियां हमारी हैं और हमारे समझ में भी आती हैं, लेकिन हम बड़े सुस्त हो गए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी आदतें ऐसी हो चुकी हैं कि जो नेकियां होती हैं उनको अपनाने में बड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। अभी आप कोई बिदअत बता दो, कोई झूठी मूठी फजीलत बता दो आप, अभी देखो सारा मोहल्ला उस पर कैसे अमल करेगा। कोई झूठी मूठी फजीलत बयान कर दें आप ऐसी, किसी भी अल्लाह के रसूल का नाम लेके, सहाबी का नाम लेके, अच्छा ये सब है, तो आज ही देखो कैसे कैसे काम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छा काम आप बताएंगे उम्मत को, कौम को, समाज को, तो वो अच्छा काम आसानी से समझ में नहीं आता है। तो जुमा के दिन आदमी, इंसान को चाहिए कि जुमा से पहले मस्जिद में आए। अगर वो खुतबे के दौरान भी मस्जिद में आता है तो उसे कम से कम 2 रकात सुन्नत अदा करनी होंगी, उसके बाद मस्जिद के अंदर बैठना पड़ेगा उसे। अब चलते हैं उन हदीसों की तरफ जो जुमा की फजीलत के ताल्लुक़ से रसूल अकरम ने इंसानों के बारे में बयान की है। रसूल अकरम ने जुमा के दिन आने वाले इंसानों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। अब देखना ये है कि हम, आप कौन से नंबर पे आते हैं, हमारी पोजीशन क्या है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। नबी मुहतरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहज़ुरुल जुमा सलासतु नफ़र, मुसलमान जो मस्जिद में जुमा के दिन आता है उसकी 3 किस्में हैं। 3 किस्म के आदमी मस्जिद के अंदर हाजिर होते आते हैं। रजुलुन, पहला इंसान तो वो है हज़रहा, जो जुमा के दिन हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद यनगू, मस्जिद में बैठ के बेहुदा बातें करता रहा। आपने देखा होगा गांव देहातों में काफ़ी होता था, शहरों में भी होता हो शायद कहीं पर, कि कोई आदमी आया, बच्चे बात, चुप हो जाओ, जुमा का दिन है, बातें मत करो, डांट देते हैं। ऐसा होता है ना। रसूल अकरम ने जुमा के दिन इससे भी मना फरमाया। इमाम जो नसीहत कर रहा है, अगर आपके जहन से वो नसीहत नहीं कर गई तो आपकी तो एक हफ्ते की ज़िंदगी ख़राब हो गई। पता नहीं वो नसीहत क्या कर रहा था। बहुत से बैठे रहते हैं, बहुत से सो जाते हैं, फ़कत लगा, उसका जुमा ख़राब। वह हज़्ज़ो, तो उसका हिस्सा क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला उसको। जुमा के दिन आया, मस्जिद के अंदर भी बैठा, जुमा भी सुना, लेकिन हरकतें करता रहा बेहुदा, तो उसको उसका हिस्सा बेहूदगी ही मिली। ये पहला इंसान है जिस पे अफसोस है, नाकामी है। दूसरा इंसान वो होता है, और हमारे समाज का हाल यही है, वह रजुमुन, कभी कभी होता क्या है कि जो हक होता है, सच होता है, बहुत से इंसानों को कड़वा लग जाता है। शायद पिछले जुमे को आपने गौर किया हो, मैंने नोट किया था, एक साहब यहीं बैठे हुए थे, अच्छी खासी मशंगा डाली थी उनकी। जब मैंने जुमे का खुतबा शुरू किया, जब रसूल अकरम की बात आई, इख्तिलाफ की बात चली, मैंने कहा इख्तिलाफ में जाना नहीं चाहता, नबी मुहतरम क्या थे, मैं ये बातें बता रहा था, तो वो उठ के सीधे चप्पल उठाई और मस्जिद से बाहर निकल गए। मैंने नोटिस किया था। तो उनको जहन को इसी तरह से बनाया गया कि यह मस्जिद किसकी है, हमारी नहीं है, उनकी मस्जिद है ये, वहाँ पे नमाज नहीं होगी। तो ऐसा भी होता है। तो हक बात जब आती है तो बहुत से को कड़वी लग जाती है, लगती है, लग जाने दो, कोई बात नहीं है, हक होता है। हक किसी के कड़वा लगने से झूठ नहीं हो जाएगा वो। तो हक को हमें सुनना चाहिए, उसमें फ़ायदा किसका है? हमारा अपना फ़ायदा है। दूसरा इंसान वो जो मस्जिद में आता है दुआ करने के लिए, और वो अल्लाह से दुआ करता है, दुआएं मांगता है, अल्लाह चाहना चाहे तो उसको दे दे, चाहे तो उसको मना कर दे।
और आमतौर पे हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है कि जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती है लोग सबसे पहले अपने हाथ उठाते हैं दुआ के लिए। देखिए दुआ एक इबादत है, दुआ मांगना बुरी चीज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम सिस्टम को अपनाएं जो सिस्टम शरीयत ने हमें दिया है तो कितना फ़ायदा हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद फिर दुआएं पढ़ा करते थे जो सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात हैं। इसके बाद और भी दुआएं हैं, ये पढ़ने के बाद आप दुआ मांगे कितना अच्छा रहे। लेकिन नमाज़ पढ़ते आप दुआ करें फ़ौरन हाथ उठाएं तो ये कि हमारे यहाँ फैशन बन चुका है। ये एक दुआ मांगना बुरी नहीं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। अल्लाह ताला दुआ करने वाले की दुआ को कबूल फरमाता है, इसमें कोई शुबा की बात नहीं। तो नबी फरमाते हैं एक वो इंसान है जो जुमा में सिर्फ इसलिए आता है कि मैं दुआ में शामिल होऊंगा, ऐसा भी होता है। तो उसे क्या मिला? अगर नसीब में हुआ तो अल्लाह ने दुआ सुन ली, नहीं तो उसके मुंह पे फेंके मार दिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तीसरा इंसान देखिए जो सबसे पहले नंबर का इंसान है। आगे आप फरमाते हैं वह रजुल हज़रहा, और तीसरा इंसान वो है जो मस्जिद में वसुकून, वक़ार के साथ में, सुकून के साथ में, इत्मीनान के साथ में आता है, बड़े अदब से आता है मस्जिद के अंदर। और वलम यतखत्ता रिक़ाबता मुस्लिमीन, किसी मुस्लिम की गर्दन को नहीं फांग के आगे जाता, वो अपनी जगह बैठ जाता है पीछे ही, वो जहाँ उसे जगह मिलती है। आगे आप फरमाते हैं वलम यूज़ी अहदन, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता। ये तकलीफ़ क्या है? एक आदमी पीछे से आ रहा, दो आदमी को चीरता हुआ, यही तकलीफ़ देना है उनको। नबी मोहतरम ने इसे तकलीफ़ कहा है, किसी को अजियत नहीं पहुंचाता, तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। आगे आप फरमाते हैं तो ये कफ़ारा बन जाएगा उसके लिए इस जुमा से लेके आने वाले जुमा तक, और 3 दिन की और, यानी उसके 10 दिन के गुनाह माफ़। मामूली सा काम, मस्जिद में आया, सुकून से आगे बैठ गया, सुन्नतें पढ़ के इमाम का खुतबा सुनने लगा, अल्लाह ने एडवांस में 10 दिन के गुनाह माफ़ कर दिया। ये फजीलत जुमा के दिन को है, किसी और दिन को नहीं है। आगे आप फरमाते हैं वज़ाने का, और ये फजीलत क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मन जा बिन हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक नेकी की उसका अजर, उसका सवाब 10 गुना मिलता है। अबू दाऊद हदीस नंबर 1113। तो जुमा के दिन जो इंसान मस्जिद में आता है उनको हम 3 हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं। पहला इंसान वो जो मस्जिद में आता है बेहुदा काम करता है, कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा इंसान जो सिर्फ दुआ के मकसद से आता है। तीसरा इंसान वो जो मस्जिद में आता है, सुकून से बैठ जाता है, खुतबा सुनता है, सारी बातें सुनता है, फिर मस्जिद से जाता है। यही वो इंसान है जो कामयाब इंसान है। नबी अकरम फरमाते हैं जुमा के ताल्लुक़ से मन गस्सना यौमल जुमा, जिसने जुमा के दिन गुस्ल करवाया, या तो किसी जनाजे को गुस्ल दिया, या मान लीजिए किसी घर के इंसान को गुस्ल करवाया कि चलो टाइम होने लगा है, नहाओ, देर मत करो, जुमा का दिन है। फ़ग़तसला, खुद भी गुस्ल किया, वह क्या करा, वह करा मस्जिद में पहने आया अजान होने से पहले, वह माशा पैदल चल के घर से आया, वह का बाइक से नहीं आया, सवारी से नहीं आया, पैदल चल के अपने घर से आया। अब देखिए फ़ायदा, देखिए आज ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। वह दना मिलन इमाम, इमाम के नज़दीक आगे बैठ गया। कब बैठेगा इमाम के नज़दीक? जब मस्जिद में पहने आएगा। अगर ये दौड़ शुरू हो जाए कि मैं बैठूंगा इमाम के पास, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मस्जिद के गेट पे बैठ के हमारे जो मुतवल्लिद साहब है क़ुरानदाज़ी करेंगे, क़ुरानदाज़ी होगी। कौन बैठेगा इमाम के पास? इतने सारे आदमी मस्जिद में आ गए पहले, तो किसको बिठाऊँ? सबके नाम लिखे जाएंगे, क़ुरानदाज़ी होगी। जिसका नसीब उसका फ़ायदा। वदना मिनल इमाम, इमाम के नज़दीक बैठा के इमाम के पास बैठा, फस्तमा, खुतबा ध्यान से सुना, वनम यंगू, बेहुदा बातें नहीं की, इमाम की तरफ तवज्जो किए रहा। आप फरमाते हैं फ़ायदा देखिए, शायद आपने हदीस सुनी हो ना भी सुनी हो, अगर सुनी होगी तो इंशाअल्लाह आपकी यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी। नबी अकरम फरमाते हैं कान लहू बिकुल्लि खुतवतिन अमलन हसन मिन अजर सियामिहा व क़ियामिहा, उस इंसान को 1 साल के रोज़ों का 1 साल के तहज्जुद का सवाब मिलेगा। अबू दाऊद किताब तहारा हदीस नंबर 345 345। अब क्या चाहिए आपको? यानी इतना बड़ा फ़ायदा कि आपने गुस्ल किया, मस्जिद में अजान से पहले आ गए, 1 साल के रोज़ों का सवाब, 1 साल की क़ियाम का सवाब, तहज्जुद का सवाब। लेकिन आपको चाहिए नहीं। कोशिश कीजिए इसको पाने की, हासिल कीजिए इसको। ये अल्लाह की तरफ से बड़ी तोहफ़े हैं, ये बड़े हदीये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से नेमतों की बहार हैं। ये आखिरी हदीस नबी अकरम फरमाते हैं मन यग़तसल यौमल जुमा, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया,
और वो मसम इंती में इमराते ही, और अपनी बीवी से कोई खुशबू लेंगी, यानी उस ज़माने के अंदर औरतों के बाद भी खुशबू हुआ करती थी। हदीस में आता है कि जब औरतें पीरियड से पाक होती थी तो उस मौके पर वो आमतौर पर खुशबू का इस्तेमाल किया करती थी। तो अगर उसकी बीवी के पास खुशबू थी, उसने उससे खुशबू मांगी, खुशबू का इस्तेमाल किया। और आज का टाइम तो ऐसा है कि हर घर में खुशबू मौजूद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आप फरमाते हैं वह नबी इंसान है, लिबास ही बेहतरीन लिबास पहना उसने, जो उम्दा से उम्दा लिबास उसके पास था वो उसने पहना जुमा के दिन। फिर मस्जिद में आया, आके जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गया, लोगों को परेशान नहीं किया, ना बेहुदा बातें की नसीहत के वक्त। तो ये कफ़ारा हो गया, इसका गुनाहों की माफ़ी इसको मिल गई। आगे आप फरमाते हैं वमन नगा, अब नुकसान देखिए, जिसने बेहुदा बात की मस्जिद में आने के बाद, या लोगों को फंगानता हुआ आ गया के बैठ गया, कानत नहू ज़ुहरन, उस आदमी का जुमे का सवाब ख़त्म हो गया, उसको सिर्फ ज़ुहर की नमाज का सवाब मिलेगा। सुनन अबू दाऊद किताब तहारा हदीस नंबर 347। अब कितने नुकसान हमारा होगा इसके अंदर? अगर हमने बेहुदा बातें की, इस तरह से लोगों को परेशान किया, तो हमारा जुमे का सवाब ख़त्म, और हमें सवाब क्या मिला? जुमा पढ़ने के बाद भी क्या मिला? ज़ुहर की नमाज। तो इसलिए जो जुमा के आदाब हैं उनको सुनो आपने, उन पर अमल की कोशिश कीजिए। जुमा के दिन गुस्ल कीजिए, अच्छा लिबास पहनिए, खुशबू का इस्तेमाल कीजिए, तेल का इस्तेमाल कीजिए, मस्जिद में आके बैठिए सुकून से, इत्मीनान से, सुन्नतें पढ़िए दो, और उसके बाद इमाम का खुतबा सुनिए। सुनने के बाद जुमा की नमाज ख़त्म होने के बाद नबी मोहतरम फरमाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम किताब जुमा, मन कान मिनकुम मुसल्लियन बअद जुमा फल्युसल्लि अर्बा, जो इंसान जो है जुमा के बाद सुन्नतें पढ़ेगा वो 4 सुन्नतें पढ़ेगा। उसे चाहिए कि 4 सुन्नतें अदा फरमाए जुमा के बाद। अगर आप चाहते हैं थोड़ी आसानी करने, तो 2 मस्जिद में पढ़ने आप, और 2 अपने घर पे जाके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में 2 भी काफ़ी हैं आपको, लेकिन सुन्नतें आपको पढ़नी पड़ेंगी, माफ़ नहीं है। जैसा कि लोग जो है जुमा की नमाज़ होने के बाद मस्जिद से उठ के चल देते हैं। अगर आप घर पे पढ़ते हैं सुन्नतें, काबिल तारीफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप नबी की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। लेकिन नहीं पढ़ते हैं तो अफसोस है, नाकामी है आपके ऊपर। ये थी जुमा के तांगल से चंद बातें। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।